मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आज हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे। इससे पहले हमें वेव के दो बिहेवियर्स को जान लेना बहुत ज़रूरी है। वेव इंटरफेरेंस। वेव इंटरफेरेंस वहाँ पर होती है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा वेव्स इकट्ठी हो जाएं। हमने तस्वीर में देखा कि हमारे पास दो वेव्स हैं, एक ब्लू कलर की वेव है और एक रेड कलर की वेव है। अगर ये वेव्स एक दूसरे से बिल्कुल मैच कर रही हैं, यानी एक की पीक दूसरे की पीक के ऊपर आ रही है, क्रस्ट कहते हैं, तो एक का क्रस्ट दूसरे क्रस्ट के ऊपर आ रहा है, और ये जो नेगेटिव पीक होती है इसे हम ट्रफ कहते हैं, तो एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के ऊपर आ रहा है, यानी वो बिल्कुल एक फेज़ में है, तो ये दोनों वेव्स ऐड होकर एक बड़ी वेव बना देंगी। पर अगर दो वेव्स इस तरीके से इंटरफेयर कर रही हैं कि एक की ट्रफ दूसरे के क्रस्ट पर आ रहा है और दूसरे का क्रस्ट एक पहले के ट्रफ पे आ रहा है, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और हमें रिजल्टेंट ज़ीरो वेव मिलेगी। तो हमें पता है कि दो वेव्स जब इंटरफेयर करती हैं तो या तो वो एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगी रिजल्टेंट वेव का, या रिजल्टेंट वेव कुछ भी नहीं होगी। इसे हम कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अगर यही चीज़ मैं आपको पानी की लहरों में दिखाना चाहूँ, अगर आप इस तस्वीर को देखें तो यहाँ पर हमने पानी में दो पत्थर फेंके जिससे वेव जनरेट हुई। अब ये वेव्स या तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। तो जहाँ पर ये वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं वहाँ पर आपको इस किस्म का पैटर्न नज़र आता है। ये देखें, ये यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। और कहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है? ये यहाँ पर जहाँ पे आपको वेव्स काफ़ी फेड नज़र आ रही हैं, ब्लर नज़र आ रही हैं, धुंधली नज़र आ रही हैं, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इसी तरीके से यहाँ पे भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। इसका मतलब कि यहाँ पर बड़ी वेव्स जनरेट हो रही हैं, जबकि यहाँ पर बहुत छोटी मामूली वेव्स जो हैं वो जनरेट हो रही हैं। तो प्रैक्टिकली वेव्स कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस तरीके से करती हैं। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चले जाते हैं जिसे डिफ्रैक्शन कहते हैं। डिफ्रैक्शन क्या होती है उसके लिए मैं आपको ये पिक्चर दिखाता हूँ। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये वेव यहाँ पर एक स्लिट की तरफ आ रही है, ये एक सुराख है, इसकी तरफ एक वेव ट्रेवल कर रही है और वो सुराख से गुजरती है। तो डिफ्रैक्शन ये कहती है, डिफ्रैक्शन ये फिनोमिना है कि जब ये वेव इसमें से गुजरेगी तो वो इसके गिर्द बेंड होना शुरू हो जाएगी। अगर लाइट इस तरफ से आ रही है तो लाइट यहाँ पर बेंड होना शुरू हो जाएगी, और ये सुराख बजाते खुद हमें एक सोर्स लगेगा। हमें ऐसे लगेगा कि यहाँ से बल्ब जल रहा है। एक्चुअली बल्ब तो पीछे था, पर हमें ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे खड़ा तो उसको लगेगा कि यहाँ पर एक बल्ब जल रहा है। आपको ऐसी शक्ल नज़र आएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेव जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ रही है, पर जैसे ही वो एक सुराख से गुजरती है तो उसके ट्रफ एंड क्रस्ट जो है वो बेंड होना शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। मैं अब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बेसिक्स की तरफ आता हूँ और फिर मैं आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा। हमारे पास यहाँ पर दो स्लिट्स हैं, दो सुराख हैं। हम यहाँ से एक टॉर्च शाइन करते हैं, उसकी लाइट यहाँ पर आती है। तो जैसे ही लाइट यहाँ पर आएगी तो दोनों सुराख पर डिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा, और यहाँ पर दो अलग अलग सोर्सेज बन जाएंगी लाइट की, एक ऊपर बन जाएगी और एक नीचे। ऐसे लगेगा कि यहाँ पर भी एक टॉर्च रखी गई है और यहाँ पर भी। दोनों टॉर्चेस की, वर्चुअल टॉर्चेस की या इन स्लिट्स की जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो इंटरफेयर करेंगे। उनमें इंटरफेरेंस होगी कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहाँ पर आपको वाइट कलर के फ्रिंजेस नज़र आएंगी। ये एक हमने पर्दा रख दिया है सामने, ठीक है, एक कर्टन है, और इसमें हमें वेव पैटर्न्स नज़र आएंगे। तो जहाँ पर वाइट कलर होगा उसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो वेव्स आ रही हैं वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं, वो एक दूसरे में ऐड हो रही हैं। और जहाँ पर ब्लैक कलर नज़र आएगा इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वेव्स एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रही हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो आपको इस तरीके का एक पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो मिलेगा। इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम फेट सिमुलेशन का सहारा लेंगे, पर मैं आपको थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन बता दूं कि डिफ्रैक्शन जो है, अगर आपने सीडी देखी हो तो उसके ऊपर आपको रेनबो कलर्स नज़र आते हैं। ये एक्चुअली डिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। डिफ्रैक्शन एक्सरेज में भी यूज़ होती हैं और होलोग्राम बनाने में डिफ्रैक्शन का बहुत बड़ा अमल है। यहाँ पर मेरे पास फेट सिमुलेशन का डैशबोर्ड खुला हुआ है, जहाँ पर मेरे पास एक लाइट की सोर्स है जहाँ से मुझे लाइट मिल रही है। उसके आगे एक वॉल है, एक बैरियर है जो कि बंद है, और एंड पर हमारे पास एक स्क्रीन लगी हुई है जिस पे हमने इंटरफेरेंस पैटर्न जो है, जिनको फ्रिंजेस भी कहा जाता है, वो हमने देखने हैं। यहाँ पर हमें उसका
इंटेंसिटी उसका कर्व जो है वो भी मिल जाएगी। आपके पास एक सोर्स है लाइट की जो कि लाइट प्रोड्यूस कर रही है और यहाँ पर आपको उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र आ रही है। अब मैं ये करता हूँ कि इन स्लेट्स को खोलता हूँ। यहाँ पर स्लेट्स जो हैं उनको हम, तो जैसे ही मैं स्लेट्स को थोड़ा सा उनकी विड्थ को बढ़ाऊंगा तो आप फ़ौरन देखेंगे कि यहाँ पर आपको पैटर्न्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे पैटर्न जैसे हमने पिछली तस्वीर में देखे थे। एक तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि वेव जो है वो बेंड हो रही है, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपको एक पैटर्न रेड कलर का मिल रहा है, एक रेड कलर की फ्रेंच या लाइन मिल रही है, फिर डार्क कलर की लाइन है, और फिर एक रेड कलर की है, पर ये काफ़ी मध्यम लाइन है। तो हम ये करते हैं कि हम देखते हैं कि यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी है। इसके लिए मैंने एक इंटेंसिटी मीटर लिया है और इस इंटेंसिटी मीटर को हम मुख्तलिफ जगह पर रख कर देखते हैं। आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको इंटेंसिटी मीटर जो है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। इसको हम कहते हैं एंटी नोड। एंटी नोड क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, वेव्स एक दूसरे को ऐड कर रही हैं। पर अगर मैं इस मीटर को यहाँ पर ले जाऊँ तो अब आप देखें कि यहाँ पर वेव्स की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी है, क्योंकि वेव्स जो हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस कर रही हैं, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रही हैं। और वो चीज़ आपको यहाँ से नज़र भी आ रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी नज़र आ रही है। ये हमारा ज़ीरो ऑर्डर एंटी नोड होता है, इसे कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर एंटी नोड। उसके बाद जो आएगा हमारे पास रेड कलर, वो होगा फर्स्ट ऑर्डर एंटी नोड। यहाँ पर भी ये फर्स्ट ऑर्डर एंटी नोड है। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि हम नोड पे जब मेजर कर रहे हैं जो ब्लैक कलर है, तो वहाँ पर हमें कुछ इंटेंसिटी नहीं मिल रही। अब मैं इसको आगे लेके चला जाता हूँ। अब आप देखें तो आपको फिर भी कुछ इंटेंसिटी जो है यहाँ पर मिल रही है, गोया कि ये उतनी इंटेंसिटी नहीं है फर्स्ट ऑर्डर एंटी नोड की जितनी कि ज़ीरो ऑर्डर एंटी नोड की मिली, पर एटलीस्ट यहाँ पर हमें वेव मिलना शुरू हो गई। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि यहाँ पर जब हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया तो हमें वेव के पैटर्न्स जो हैं वो नज़र आने शुरू हो गए। अच्छा, मैं ये करता हूँ कि इसकी जो सेपरेशन है उसको बढ़ा देता हूँ। ये जो विड्थ है, यहाँ पर आप स्लिट की सेपरेशन जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं इसकी सेपरेशन ज़्यादा करूँगा तो आपको यहाँ पर और भी एंटी नोड्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ। तो अब आप देखें कि आपको यहाँ पर और फ्रिंजेस नज़र आना शुरू हो गई। ये ज़ीरो ऑर्डर एंटी नोड है, ये फर्स्ट ऑर्डर एंटी नोड है, देखें आपको यहाँ पर अब वक्त के साथ साथ कितनी फ्रिंजेस नज़र आना शुरू हो गई हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको ज़ीरो ऑर्डर एंटी नोड मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरफेरेंस हो रही है इन दोनों स्लिट से, जो लाइट आ रही है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है। उसके साथ आप ज़रा आगे जाएंगे तो आपको लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मध्यम होती हुई, ज़ीरो होती हुई महसूस होगी। फिर आप फर्स्ट ऑर्डर एंटी नोड पे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है कि ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। फिर आप सेकंड ऑर्डर पे चले जाएं, वहाँ पर भी आपको मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट ने हमें ये बताया है कि हमारे पास एक्चुअली लाइट की सोर्स एक थी, पर जब लाइट ऐसे पास से गुजरती है जहाँ पर स्लिट्स होती हैं तो वहाँ पर वो लाइट डिफ्रैक्ट करती है, और ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास सोर्स ये नहीं है लाइट की, बल्कि यहाँ पर दो छोटे छोटे सोर्सेज जो हैं लाइट की वो मौजूद हैं। और उससे आगे इंटरफेरेंस पैटर्न से हमें पता चलता है कि किस किस्म का डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो हमारे पास आएगा। हम यही चीज़ साउंड में जाके देखते हैं। यहाँ पर आप अगर देखें तो ये मेरे पास एक स्पीकर है और मैंने पार्टिकल मोड ऑन किया हुआ है, पर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपके पास साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, और जो साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसके आगे हमने दो स्लिट्स लगा दिए। इसी तरीके से इन स्लिट से अब आगे जो हमारे पास साउंड वेव्स जा रही हैं वो या तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं। अच्छा, हम यहाँ पर उनकी मैग्नीट्यूड देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें
तो यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड उसका नज़र आ रहा है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर चला जाऊँ तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है साउंड का बहुत कम हो गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। आप अगर यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर भी आपको इंटरफेरेंस जो है डिस्ट्रक्टिव मालूम होगी, क्योंकि साउंड का मैग्नीट्यूड बहुत कम है। और आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। यहाँ पर आपको क्रस्ट और ट्रफ नज़र आ रहे हैं, पर यहाँ पर बहुत ब्लर हो गई है हमारी पिक्चर, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। अगर आप पार्टिकल लेवल पर जाके देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं। या अगर आप देखें तो इस वक्त मैंने जहाँ पर जो स्कोप रखी हुई है, डिटेक्टर रखा हुआ है, यहाँ पर आपको पार्टिकल्स नज़र नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। पर अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो ये देखें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये ज़ीरो ऑर्डर जो है हमारे पास एंटी नोड है। ये सारी की सारी ज़ीरो ऑर्डर एंटी नोड है। और फिर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नज़र आएगी कि यहाँ पर आपको साउंड नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर चले जाएं तो ये फर्स्ट ऑर्डर एंटी नोड जो है आपको यहाँ पर मिलेगी। तो साउंड का भी बिल्कुल वही पैटर्न है जो कि हमने लाइट में देखा था। इसमें एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, और वो ये है कि अगर हम दो स्पीकर्स ले लें। अच्छा, एक तो ये कि इसको हम बड़ा करके देते हैं। अब मैंने स्लिट सेपरेशन जो है वो ज़्यादा कर दी है। तो अगर आप अब जाकर देखें पार्टिकल में तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि अब आपका पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपके पास ये एंटी नोड है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम साउंड मिल रहा होगा। पर जैसे ही आप इसे हल्का सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यहाँ पर आपको साउंड उस तरह नहीं मिलेगा। फिर आप आगे जाएंगे तो फर्स्ट ऑर्डर आपके पास एंटी नोड आ जाएगी। इसी तरीके से आप आगे जाएंगे तो फिर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का तो पैटर्न जो है वो बदल गया जैसे ही हम सबने इनकी सेपरेशन जो है वो बढ़ाई है स्लिट्स की। इसी तरीके से अगर स्लिट की विड्थ बढ़ाएंगे तब भी हमारे पास पैटर्न जो है वो बदल जाएगा। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर हम दो स्पीकर्स लगाएं तो आपको इंटरफेरेंस जो है नज़र आएगी। यही काम स्लिट्स कर रही हैं, पर अगर हम यहाँ पर दो स्पीकर्स लगाएं तो आप देखें यहाँ पर ये जो एरिया है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का है, बीच में ये जो लाइन है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसी तरह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो देखें कितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड आ रहा है साउंड का। पर मैं जैसे ही ऐसी जगह पर जाऊँगा जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो आपको यहाँ पर साउंड बिल्कुल सुनने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आप आगे चले जाएँ फिर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नज़र आएगी। पार्टिकल लेवल पर चले जाएं तो देखें यहाँ पर तो वाजे हो गया कि ये इंटरफेरेंस जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है साउंड की। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वही पैटर्न बन रहा है जो हमने लाइट में देखा था। अब मैं पानी की तरफ चला जाता हूँ। पानी का एक टैब है हमारे पास और उसमें हमने देखा कि आगे हमने बैरियर्स लगा दिए और बैरियर के आगे आप देखें तो आपको डिफ्रैक्शन नज़र आ रही है लहरों की। हमने साउंड की डिफ्रैक्शन देखी, लाइट की देखी, अब हम पानी की डिफ्रैक्शन देखते हैं। तो बड़ा क्लियर है, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ पर इसको मेयर करें तो ये आपको यहाँ पर पानी की जो स्ट्रेंथ है वो नज़र आएगी। पर अगर आप यहाँ पर चले जाएँ तो ये देखें यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो यहाँ पर लहरें जो हैं वो बहुत बड़ी एम्पलीट्यूड की बन रही हैं। और जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर जो लहरें हैं वो बहुत कम एम्पलीट्यूड की बन रही हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव, ये एंटी नोड्स हैं और ये नोड है। अब मैं सेपरेशन को और बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे कि जो पैटर्न है वो बदलता जा रहा है। इसी तरीके से मैं अगर इसको कम कर देता हूँ तो फिर भी आपके पास पैटर्न जो है वो बदलता जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, पर यहाँ पर ये वाली जगह जो है यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो आपके पास पैटर्न बदल गया, पर डिफ्रैक्शन जो है वो हो रही है। और आपने देखा कि डिफ्रैक्शन जो है वो वाटर, साउंड और लाइट तीनों किस्म की वेव्स जो है उसमें हमें नज़र आई। और डिफ्रैक्शन जो है वो बेंडिंग फिनोमिना है अराउंड अ स्लिट या अराउंड अ कॉर्नर।